अभी हमने किया था सांद्र विलयन के लिए उसमें उपस्थित विलेय की मोलर सहती का परिकलन। वो विलयन कैसा था? सांद्र था। यानी कि उसमें हमने एसीटोन 30 डिग्री पर कितना ले रखा था? 80 ग्राम ले रखा था, और उसमें विलेय कितना मिला रखा था? 10 ग्राम। तो 10 ग्राम विलेय किसमें मिला हुआ था? शुद्ध विलायक कितना था हमारा? 80 ग्राम। तो वो विलयन कैसा था? सांद्र। उस सांद्र विलयन के लिए हमने राउट के नियम से जो फॉर्मूला था उससे हमने उसकी मोलर सहती का कैलकुलेशन किया था। यहां पर हमने एसीटोन कितना ले रखा है? 100 ग्राम, और उस 100 ग्राम एसीटोन में विलेय कितना मिला रखा है? 1.2 ग्राम। यानी कि 100 ग्राम में केवल कितना विलेय ले रखा है? 1.2 ग्राम। तो इसका मतलब ये हमारा विलयन कैसा होगा? तनु विलयन होगा, डाइल्यूट विलयन होगा। तो डाइल्यूट विलयन के लिए हमने क्या माना था कि N+N विलेय के मोल और विलायक के मोल, इनका योग लगभग किसके इक्वल होगा? विलायक के मोल की। क्योंकि विलयन कैसा है? तनु विलयन है, इसलिए हम विलेय के मोल को क्या मान सकते हैं? इसमें इनके योग में नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो फॉर्मूला आएगा राउट के नियम का, वो मोलिकुलर वेट के लिए ये फॉर्मूला होगा। यहां पर पी नोट क्या है? क्या बताया था? शुद्ध विलायक का मास पदार्थ। शुद्ध विलायक हमने क्या ले रखा है? एसीटोन। 20 डिग्री पर एसीटोन का, शुद्ध एसीटोन का मास पदार्थ कितना होता है? 185 ml। कितना है? 185 ml। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस 100 ग्राम शुद्ध एसीटोन में हमने क्या मिला रखा है? 1.2 ग्राम विलेय। तो ये विलयन बन गया, और इस विलयन का वाष्प दाब कितना है? 182.5। W1 क्या है? विलेय का भार, जो हमने किस में मिला रखा है? शुद्ध विलायक के अंदर एसीटोन में कितना मिला रखा है? 1.2 ग्राम। तो W1 की वैल्यू क्या होगी हमारी? 1.2 ग्राम। M1 क्या है? इसका मोलर मास, जो हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। M1 हम कैलकुलेट कर लेंगे। W1 क्या है? शुद्ध विलायक है, उसका भार। शुद्ध विलायक क्या है हमारा? एसीटोन है। कितना भार ले रखा है उसका? 100 ग्राम। M नोट क्या है? शुद्ध जो विलायक ले रखा है उसका अणुभार, मोलर से। कितना अणुभार है इसका? 58। एसीटोन का अणुभार कितना होता है? 58। तो ये हमारा क्या आ गया? एसीटोन का अणु। अब इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। पी नोट की वैल्यू कितनी है? 185। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब पी एस कितना है? 182.5। तो माइनस 182.5। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना है? 185। तो यहां 185 हो गया P0 की वैल्यू। 12/M1, सॉरी 1.2/M1, और 100/58। W अपॉन M नोट की वैल्यू कितनी है? W नोट की कितनी है? 100। M नोट की वैल्यू कितनी है? 58। ये वैल्यू रख दी। इसको हमने सॉल्व किया, ये आ गया 1.2/M1। 58 क्या हो गया? ऊपर चला गया। 58/100। 185 में से 182.5 गए तो कितने बच गए? 2.5। तो 2.5/185 इक्वल्स टू 1.2 इंटू 58/M1 इंटू 100। हमें कैलकुलेट क्या करना है? क्या कैलकुलेट कर रहे हैं यहां पर हम? M1 यानी कि विलेय की मोलर सहती। तो हमारे पास सब किसी की सारी वैल्यूज है। इसकी वैल्यू है हमारे पास, इसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, और इसकी वैल्यू है। तो फिर हम M1 कैलकुलेट कर लेंगे, विलेय की मोलर सहती। इन सब वैल्यूज को हमने पुट कर दिया, यहां रख दिया सब। तो अब हम इससे क्या निकाल लेंगे? M1। तो M1 बराबर क्या होगा? M1 ऊपर आ गया, ये नीचे चला गया। M1 बराबर क्या होगा? 1.2 इंटू 58, ये 185 ऊपर चला गया, तो इंटू 185 अपॉन 100। 2.5 क्या हो गया? नीचे आ गया, तो 100 इंटू 2.5, यानी कि इनको इंटरचेंज कर लेंगे, ये इधर और ये इधर कैलकुलेट कर लेंगे इस तरीके से।
अब इससे क्या कैलकुलेट कर लेंगे हम, m1 इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसके अंदर हम इसका क्या दे देंगे, भाग देंगे। भाग देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, m1 की वैल्यू। तो ये m1 क्या होगी हमारी, किसकी मोलर संख्या होगी, विलेय की। यहां पर ये हमारा जो विलेय है उसकी मात्रा क्या है, कम है, क्योंकि राउल के नियम से हमने वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट। ये किसके बराबर होता है, n अपॉन n प्लस n। यहां n क्या है, विलेय के मोल है, कैपिटल N क्या है, विलायक का। विलियन कैसा था हमारा, ये बहुत ही डाइल्यूट विलियन है। तो क्या बताया था, डाइल्यूट विलियन के लिए n प्लस n किसके इक्वल होगा, n के, n प्लस n किसके इक्वल रहेगा हमारा, ये n के। तो डाइल्यूट विलियन के लिए वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या हो जाएगा हमारा, n अपॉन कैपिटल। तो इस फॉर्मूले के आधार पर हमने क्या निकाल लिया, इसका विलियन जो हमारा है उसमें जो विलेय है उसकी मोलर संख्या। n क्या है, ये विलेय के मोल, और विलेय के मोल क्या होंगे, विलेय के भार बटा अणुभार। भार कितना है सपोज इसका W1, अणुभार कितना है इसका M1 बटा n किसके मोल है, विलायक के। तो विलायक का मोल क्या होंगे, मोल क्या होता है, भार बटा अणुभार। विलायक का भार बटे उस विलायक का अणुभार। विलायक का भार कितना होगा, मान लिया हमने क्या माना था, W0 अपॉन n। इसके आधार पर हम किसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, m1। इनमें हमारे पास सबकी वैल्यू है, इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है, ये वैल्यू भी है, ये वैल्यू भी है, और इसकी वैल्यू भी हमें दी हुई है इस क्वेश्चन में। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, m। इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे उसका m। तो ये हमारे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का क्या था, न्यूमेरिकल था। थैंक यू।